हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार सुपर एकेडमी जज में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम लोग दोस्तों लगभग 10 पार्ट को पढ़ चुके हैं। और सारे के सारे पार्ट में दोस्तों हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम नया नया टाइप का क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। और दोस्तों आज हम लोग जो भी इसके आगे नेक्स्ट पार्ट को भी पढ़ेंगे, उसमें से हर पार्ट में दोस्तों हम लोग नया नया टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। और उन सभी क्वेश्चन पार्ट को कंप्लीट करने के पश्चात एक बार हम लोग रिवीजन क्लास रखेंगे दोस्तों, जिसमें से प्रत्येक टैब से एक एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से लगभग उसमें वह वीडियो दोस्तों 1 घंटा लगभग चला जाएगा। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और साथ में दोस्तों अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट को पढ़ने वाला है, जिसमें से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि किसी विशेष वस्तु का, ठीक है, किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है। किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है। यदि लागत 25% बढ़ जाती है तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा। अगर दोस्तों बोला जा रहा है कि अगर हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं तो 100 रुपये का, ये 100 रुपये में खरीदे अर्थात 100% है। और 100% को अगर हम इसमें से इसको इतना रुपये में खरीद करके इतना बेच रहे हैं कि हमको कितना, इसके 150% क्या लाभ हो रहा है, 150% लाभ हो रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि अगर लागत में जो हम लोग खरीद रहे थे कितना में 100 रुपये में, उसमें से अगर 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके बाद नया मार्जिन अर्थात बढ़ाने पहुंच जाता है। अगर हम बेचेंगे जितना में बेचे तो उतना ही में, और फिर जब बेचेंगे उतना ही में तो हम लोग को नया मार्जिन अर्थात लाभ कितना होगा। इस चीज को क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, सबसे पहले प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट दिया हुआ दोस्तों 150%, प्रॉफिट दिया हुआ है 150%। और इसका बाद क्राय मूल्य हम लोग को नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग सीपी हमेशा दोस्तों 100 मान करके चलते हैं। 100 में से दोस्तों अगर 100% है, इसका 150% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हमारा अमाउंट कितना निकल गया, 250 रुपया। अमाउंट अर्थात एसपी हमारा कितना निकल गया, 250 रुपया, ये हमारा एसपी निकल गया। आप बोल रहे हैं कि लागत में जो सीपी है कितना, 100 रुपया, लागत में 25% की वृद्धि हो रही है। तो 100 में से अगर 25% की वृद्धि हो रही है कितना, 100, अब ऐसा कितना है, 100 रुपये में जिस वस्तु को खरीदा जा रहा था उस वस्तु को 125 रुपये में खरीदा जा रहा है। लेकिन बेच रहे कितना में, पहले भी बेच रहे थे कितना, 250 में, आज भी बेच रहे हैं 250 में। तो बोल रहा है कि अगर 125 में खरीदे और 250 में बेचे तो उसका लाभ मार्जिन प्रतिशत में कितना होगा। तो कितना में खरीद रहे, इसको हम लाभ निकालना है तो 250 और 125 को अंदर करेंगे दोस्तों, तो हम लोग का निकल जाएगा कितना, 125। कितना निकल गया, 125 निकल गया। तो 125 लिखेंगे। हम लोग को निकालना किस पे, क्रायमूल्य पे। हम लोग लाभ प्रतिशत निकालते हैं किस पे, हमेशा क्रायमूल्य पर निकालते हैं। क्रायमूल्य कितना आ गया, नया क्रायमूल्य 125 है, तो बट्टा में कितना करेंगे, 125 गुना में 100 करेंगे तो 125 कट जाएगा, तो आ गया अंत में हम लोग बच गया कितना, 100। हम लोग को नया लाभ मार्जिन दोस्तों, प्रॉफिट, नया लाभ हम लोग को 100% आंसर आ गया दोस्तों। पहले अगर 25% की वृद्धि नहीं हुई थी तो 150% वृद्धि, 150% लाभ हो रहा था। लेकिन जब 25% की वृद्धि हो गई तो हम लोग को मात्र है तो कितना, ये 100% का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को सोल्यूशन किस प्रकार से करना है। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है, कितना मूल्य, कौन सा मूल्य पर बेचता है इतना नहीं बताया रहा है। बोला कि एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें से 20% लाभ निहित रहता है। वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है, यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है और उस माल को 8%
अधिक मूल्य पर बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसमें कुछ नहीं दोस्तों, इसमें सिर्फ लंबा क्वेश्चन को लंबा किया लेकिन बनाना बहुत सॉल्व है। बस हल्का सा इसमें बस दिमाग की जरूरत है दोस्तों, बस दिमाग में कैलकुलेशन करना है, सॉल्व करना है। इसलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, जिस मूल्य पर एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें से क्या कितना 20% लाभ निहित रहता है। निहित लाभ कितना है, निहित लाभ दोस्तों 20% है। निहित लाभ 20% है। अगर हम लोग एसपी मान लेंगे दोस्तों अपने से 100, तो 100 में से अगर 20% निकालेंगे तो सीपी कितना निकाल जाएगा, सीपी हम लोग को कितना 80 रुपये निकल जाएगा। अगर एसपी अगर 100 रुपये मान लेते हैं तो इसमें से लाभ कितना है 20%, 20% अगर लाभ है तो सीपी कितना है 100, 80 रुपया। 80 रुपया के अगर हम निकालेंगे 20 भैया, अगर 80 रुपया है, 80 रुपये हम खरीदे तो अगर 20% उसमें हमको लाभ हो रहा है, अगर 20% इसका अगर निकालते हैं 20 रुपया, अगर हमको इसको 20 रुपया हम लोग को अगर लाभ हो रहा है तो इसका अगर 80 में से 20 रुपया निकालेंगे कि कितना लाभ है, कितना प्रतिशत है, तो हम लोग को कितना निकल रहा है 25% दोस्तों। 25% हम लोग का 20 रुपया निकल रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग जिस प्रकार हम लोग हमेशा सीपी 100 रुपये लेकर के मानते हैं तो उस प्रकार से हम लोग को एसपी यहाँ कितना हो जाएगा 125। ठीक, कितना हो जाएगा 125 दोस्तों। अब हम लोग को ये इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। हम लोग को कितने निकल गया, सीपी यहाँ पे हो गया 100 और एसपी हो गया 125। और उसमें से बोल रहा है यदि उसमें से 10% की वृद्धि हो जाए, जो माल खरीदता है उसमें से 10% की वृद्धि हो जाए, जो खरीद रहा था पहले कितना में 100 रुपये में, उसके स्थान पर 10% वृद्धि अर्थात 110 रुपया हो जाए, तो बोल रहा है और वह उस माल को 8% अधिक मूल्य पर बेच दे। जो अगर माना कि अगर पहले 100 रुपये में बेच रहा था तब उसको कितना 108 में बेच दे तो उसको लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे एसपी हम लोग का फर्स्ट बार कितना आ गया था, हम लोग को फर्स्ट एसपी दोस्तों 125 है। फर्स्ट एसपी 125 में 25 है कितना में 100 रुपये में। नया विक्रम कितना है 108, तो गुना में 108 कर देंगे। 25 चौके 100, 25 25 125, 4 और 108 को काटेंगे तो 27 पर पूर्ण रूप से कट जाएगा और 27 बचे हो जाएगा यहाँ पे 135। अब हम लोग को नया अगर एक क्रयमूल्य में 10% की वृद्धि और विक्रयमूल्य में 8% की फिर से वृद्धि होती है तो दोस्तों हम लोग का विक्रयमूल्य दोस्तों 135 रुपया होगा। और बोल रहा है उसके बाद तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब उसका नया ये वाला नया सीपी हो गया, नया सीपी। अब ये वाला हो गया नया एसपी, नया एसपी, नया एसपी इतना हो गया और नया सीपी हम लोग को नया सीपी ऐसा इतना हो गया। तो निकालना है हम लोग को कितना नया वाला पर निकालना है तो 110 और 135 हो दोस्तों हम घटाते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट कितना हो रहा है 25 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितना में 110 रुपया में। निकालना है कि क्या हम लोग को लाभ प्रतिशत अर्थात गुना में 100। एक जीरो कट गया, 225 और 10 को गुना करेंगे दोस्तों तो 250 बट्टा में 11, इसको काटेंगे दोस्तों तो 22.7%। ये हम लोग का दोस्तों प्रॉफिट निकल गया। तो आप लोगों को समझ में आया कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। इसमें क्या बोला था 20% निहित है तो 20% निहित मान के दोस्तों हम लोग सबसे पहले हम इसको क्या किए 100 में से इसका 20% निकाले जो कि हम लोग का सीपी 80 निकल गया। 80 में निकाले तो हम लोग का टोटल अगर उसमें से 25% हो रहा था इसीलिए फिर हम लोग 100 मान के बनाए तो सीपी इतना और हम लोग का एसपी 125 आया और नया वैल्यू पुट किए दोस्तों, नया वैल्यू सीपी हम लोग का 110 आया और नया वैल्यू पुट करने के पश्चात नया सीपी हम एसपी हम लोग को कितना 135 आया और सॉल्व करने के पश्चात हम लोग को टोटल दोस्तों टोटल प्रॉफिट 22.7% हम लोग को ये आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। और हाँ अगर और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों के साथ साथ आप लोगों का दोस्त भी इस प्रकार के मैथ को अच्छी तरह से सीख सकेंगे और अपने मुकाम तक सफल पा सकेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का फिर से हम लोग का ये अभी क्वेश्चन है, बोला कि एक व्यक्ति 80 केजी चावल खरीदता है। एक व्यक्ति
80 केजी चावल खरीदता है सीपी 80 केजी, ठीक। उसमें बोला और उसमें से 30 केजी के लिए, उसमें से 30 केजी के लिए किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है। अगर उसमें से अगर इतना रुपया खरीदा है, 80 केजी चावल खरीदा और 30 केजी के लिए बराबर के भुगतान पर बेच देता है, इसका मतलब बोल रहा है प्रॉफिट 30 केजी जितना चावल खरीदा था उसके अनुसार से उतना प्रॉफिट पर उसको वह बेच दिया, तो उसके लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत कितना होगा? खरीदा था 80 केजी, तो उसमें वह इतना दाम पर बेचा कि जितना में 30 केजी चावल उसको फिर से खरीद लेता उतना दाम पर वह उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ये हुआ, उसका अगर एसपी बोलेंगे दोस्तों, एसपी तो 80 और 30 हो जाएगा कितना? 110 केजी के अनुसार से वह बेच दिया। तो बोल रहा क्या लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो लाभ प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट 30 केजी का हो रहा है। प्रॉफिट कितना? 30 केजी हो रहा है। कितना में? 80 केजी में। 30 केजी हो रहा है कितना? 80 केजी में प्रॉफिट हो रहा है। तो 30/80 गुना हम क्या करेंगे? 100। 4 0 एकम 0 0 एकम 0 4 दूना 8 और यहाँ पे फिर से काटेंगे तो 4 25 है इतना। 100 बार में कट गया, 25 दिया हो जाएगा यहाँ पर 75/2। इसको हम लोग काटेंगे तो दोस्तों आ गया कितना? 37.1/2%। इतना दोस्तों। अगर चावल 80 केजी चावल खरीदा और 30 केजी चावल के प्रॉफिट के अनुसार से बेच दिया, तो उसको दोस्तों 37.1/2% उसको प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि एक वस्तु को 144 में बेचने पर, एक वस्तु को 144 में बेचने पर अर्थात सीपी एसपी दिया हुआ है 144 रुपया, 144 रुपये में बेचने पर 28% की हानि होती है। लॉस बराबर दिया 28%। हानि 28% की हानि होती है। तो बोला कि हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए, बोल रहे कि हानि को कम करके अर्थात जो हानि 28% है उसको कम करके जो 28 के स्थान पे बोल रहे 14% लाने के लिए, लॉस ही रहेगा, लेकिन 14% लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? जो हानि हो रहा था इतना, 28% हानि पर बेच रहा था तो इतना रुपये मुझको बेचना पड़ रहा था। बोल रहा है कि अब 28 के स्थान पे 14% हानि पर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, इस किताब का दिया हुआ कितना? किताब का दिया हुआ एसपी 144, किताब का एसपी दिया हुआ 144। बोल रहा है कि इस पे बेचने पर इतना रुपया कितना 28% का हानि होता है। तो अगर 100 में से 28% का हानि हो जाए कितना हो जाएगा? 72। हम लोग के अनुसार कितना? 72 विक्रय मूल्य कितना है हम लोग के अनुसार? 72 रुपया। किताब के अनुसार 144 रुपया। अगर तो किताब बट्टा में क्या होता है? वी। किताब बट्टा में वी गुना में 100। ये हम लोग को ये सीपी बराबर फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें हम लोग को बोला क्या? हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 14% तक कम लाने के लिए, ठीक है, तो हम लोग को 100 भी नहीं लेना है। क्या करना? 100 भी नहीं लाना है और 100 में से क्या करना है? 14% अभी भी लॉस में ही रखना है। 100 में से 14% लॉस में अभी भी रखना है। तो 14% लॉस में अभी भी हम लोग रखते हैं तो दोस्तों हम लोग को कितना? 86 रुपये में हम लोग के अनुसार बेचना चाहिए। तो 86 रुपये में बेचना चाहिए तो गुना में क्या करेंगे? 86। तो 72 एकम 72 गुना कितना हो गया? 144 और 86 और 2 को गुना कर देंगे दोस्तों तो हो जाएगा कितना? 172। 86 दूना 172। नया एसपी हम लोग कितना आ गया? 172 रुपया। अगर दोस्तों हम लोग 172 रुपये में बेचते हैं तो अभी भी हम लोग कितना? 14% के हानि पर ही रहेंगे। अगर 172 के स्थान पे पहले कितना 144 में बेचा जा रहा था तो 28% की हानि हो रही थी, लेकिन अब 172 में बेचेंगे तो हम लोग को कितना? 14% की हानि होगी। तो आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है, कितने अच्छी तरीके से, कितने शॉर्ट माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आ गया बोर्ड पे। और देखिए हम लोग को इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले समझना कि क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। बोलता है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर, तो किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है, तो पुनः विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपया अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। दोस्तों हम लोगों को बस यहाँ से जो पुनः से यहाँ तक है इसको नजरअंदाज कर देना, ठीक है। कहाँ ये यहाँ से जो भी है यहाँ से यहाँ तक का इस चीज को हम लोग को नजरअंदाज कर देना। ये वाला टाइप जो भी है, ये क्वेश्चन जो भी है, सिर्फ हम लोग को दिमाग को भटकाने के लिए किया है। हम लोग को सिर्फ यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, हम लोग को सिर्फ ये यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज न होइएगा। बस ये हम लोग को इतना ही में से आंसर आ जाता है। ये कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का अर्थात एसपी, ठीक है। विक्रय मूल्य का एसपी 4% के बराबर, 4% है, कितना 4% है, 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों तो हो जाएगा एसपी गुना में 4/100 बराबर सीपी गुना में 5/100। 100 ये वाला कट गया। हम लोग इसको अगर करते हैं तो सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा कितना, एसपी ये 4SP बराबर 5CP। दोस्तों हम आप लोगों को परसेंटेज में ढकने का नियम बताया था। ढकने का नियम बताते हैं अर्थात अगर किसी भी चीज को अगर इस प्रकार से रहता है और किसी के मान को अगर हम लोग को सॉल्व कर निकालना होता है तो हम जिसको भी निकालना होता है उसको क्या करते हैं, ढक देते हैं। अगर हम लोग को इसका एसपी निकालना है दोस्तों तो एसपी को क्या करेंगे, हम लोग ऐसे ढक देंगे तो हम लोग को इसका तुरंत बाद क्या दिख रहा है, 5। क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। इसका मतलब हो गया कि हम लोग को एसपी यहाँ पे कितना है, 5 है, और हम लोग को 5 है। अब हम लोग को निकालना क्या है, सीपी, और सीपी को ढक देते हैं दोस्तों। तो हम लोग के बाद यहाँ के बराबर के बाद क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। इसका मतलब हो गया सीपी कितना है, 4। तो सीपी अनुपात एसपी कितना आ गया, 4:5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। दोस्तों अगर आप लोगों को इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। जो आपको बीच में इस प्रकार से जो दिया हुआ है उसको बिल्कुल भी नजर नहीं दीजिए उस पर, क्योंकि उसको नजरअंदाज करके आप लोगों को छोड़ देना है। ये सिर्फ आप लोगों का दिमाग सिर्फ भटकाने के लिए दिया होता है। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।